अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के लिए और एक एआई के मॉडल की ट्रेनिंग के लिए जो क्रूशियल थिंग्स की ज़रूरत है उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। NumPy, Pandas, TensorFlow, Keras। इसके अंदर क्या है कि Keras के अंदर हम TensorFlow की जितनी भी फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके अलावा PyTorch है, scikit-learn है, Matplotlib है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है NumPy। कोलैब को ओपन किया हुआ है, अगर आपके पास कोलैब है तो आप लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आप एक ड्राइव एक नेम से, किसी भी नेम से, मैंने हिपा के नाम से एक IPYNB की ड्राइव बना रखी है, लेकिन आप भी बना सकते हैं अपनी ड्राइव। फर्स्ट इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल NumPy, ठीक है। तो ये इसकी कमांड है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती, इसमें ऑल पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, आपने जस्ट कनेक्ट करना होता है कोलैब को, तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट ये है कि अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो NumPy करता क्या है कि आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरेज होती हैं, उनके लिए हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इन द सिंपल वर्ड अगर मैं बात करूँ, आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं, ठीक है, और उनके न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हैं, उनको मैनिपुलेट करना है आपने। तो उसके लिए उसकी जितनी भी कंप्यूटेशन है, या उनको कह लो कि आपने डिफरेंट अरेज को एक दूसरे के साथ मर्ज करना है, उसको फ्लैट करना है, उसको रीशेप करना है, इस तरह की जितनी भी फंक्शनैलिटी आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ NumPy करते हो। आप क्या करोगे? पिप इंस्टॉल NumPy। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है? इंपोर्ट NumPy एज NP। अब NP आपने डिफाइन कर दिया, इधर आप कुछ और भी डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे NP डिफाइन कर दिया और एज इट इज मैं इसको यूज करता जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। जो चीज इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, और इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको एग्जीक्यूट लाजमी करना है, अदरवाइज वो एरर दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी लाइन है जिसमें मैंने एक ए वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें NP जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था, डॉट एरे का फंक्शन निकाला यहाँ से और एक एरे दे दिया, ठीक है। एरे के बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो मुझे मेरी एक एरे प्रिंट करवा के दे देगा। और इस ये सिर्फ सिंगल डायरेक्ट डायमेंशनल है। मैंने आपको जिक्र किया था कि मल्टी डायमेंशनल डेटा को मैन्युपुलेट करने के लिए हम उसके न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम NumPy को यूज कर रहे हैं। तो ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। अब हम मल्टी डायमेंशनल पे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जो बी वेरिएबल है उसके पास 2 अरेज हैं, और ये मल्टी डायमेंशनल अरे पे 2 अरेज आ गई हैं, ठीक है। 2 अरेज हैं और 2 कॉलम्स हैं इसके पास। और मैंने अगर मैं सिर्फ सिंपल इसको प्रिंट करवा दूं इस वेरिएबल को, 2 अरेज आ जाएंगी एक एरे के अंदर। तो अगर आप नेक्स्ट मैंने जो लाइन कमेंट की हुई है उसमें बी डॉट शेप है, ठीक है। शेप का भी एक फंक्शन है जिसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझको ये बता रहा है कि 2 by 2 मीन 2 अरेज हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखो 2 अरेज हैं और 2 ही कॉलम है, इसमें 2 डायमेंशनल डेटा है इस टाइम। और अगर मैं इसको जो डी टाइप है, डेटा टाइप, इसको भी मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो मुझे वो बता रहा है इंटीजर 64। इसमें इंटीजर 32 बिट्स भी होते हैं, 64 भी होते हैं। ये 62 बिट डेटा है हमारा, ओके। अब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं जिसमें रिशेपिंग अरेज, हम अपनी अरेज की रिशेप कर रहे हैं। हमारे पास एक एरे है, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसको मैं सी डॉट रीशेप कर रहा हूँ 2 by 3, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। अब आपने अंडरस्टैंड इस चीज को करना है। इसने मुझे रीशेप करके दिया है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एक सिंगल अरे है, और उसको मैं बता रहा हूँ कि मुझे आप 2 by 3 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मुझे 2 by 3 में कन्वर्ट करके दे देगा। 2 by 3 का मतलब क्या होता है कि 2 अरेज हो, सॉरी 2 रोज हो और 3 कॉलम हो, हर एक रो में 3 कॉलम आने चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने 2 डायमेंशन डेटा हमें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखो तो बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरे को मैं दूसरी एरे के अंदर जो कि उसकी एडिशन करवा रहा हूँ, और ये जितनी भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशिएशन है, ये जितने भी मैं फंक्शन परफॉर्म करूंगा अकॉर्डिंग टू द नीड, ये एलिमेंट वाइज होंगे। ये आपने हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। एलिमेंट वाइज चीज़ें चलती हैं, कॉलम और रोज एक दूसरे के साथ 1 by 1, मतलब 5 1 and 4 is equal to 5 2 and 5 7 and 3 and 6 9, सेम एज यहाँ पे उसने रिजल्ट दे दिया मुझे मल्टीप्लिकेशन का, और नीचे मुझे उसने रिजल्ट दे दिया
एक्सपोनेंशिएशन का। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे बेसिक ऑपरेशन थे जो हमने परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स ऑपरेशन वो होते हैं जिसमें आप टू डायमेंशनल डेटा के साथ किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हो। अब आपके पास यहाँ पे टू डायमेंशनल डेटा है, ठीक है, टू रोज हैं, टू कॉलम, और ये इक्वल होंगे तो ही हम इसको मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं उसको डॉट का फंक्शन दे रहा हूँ और डॉट के फंक्शन से मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ, तो उसने मुझे डॉट के फंक्शन से जो मेरा मैट्रिक्स निकलता है वो मुझे निकाल के दे दिया। नेक्स्ट आप आते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। तो उसमें क्या है कि मेरे पास एक डेटा यूनिडायरेक्शनल डेटा है और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट में मैं क्या निकाल रहा हूँ, मीन निकाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ, मैक्स निकाल रहा हूँ, मिन निकाल रहा हूँ, ठीक है। मीन उसका 3.0 बन रहा है, ठीक है। ये देखें, ये नीचे मैंने उसको एग्जीक्यूट किया और आगे मैंने कमेंट के अंदर ये चीज मेंशन भी की हुई है। और 1.4 ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और मैक्स 5 नंबर इज मैक्स एंड मिन 1 नंबर इज मिनिमम। तो ये रिकॉर्ड उसने मुझे एग्जीक्यूट करके दे दिए हैं। अब बूलियन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सम स्पेसिफिक डेटा की बेस पे फिल्ट्रेशन लगानी है कि यार इससे ग्रेटर देन और लेस देन डेटा मुझे जितना भी है वो आप ला के दे दें, ठीक है। तो मैंने एक एरे का वेरिएबल लिया ARR, और उसके बाद मैंने इसको एक एरे के फंक्शन के अंदर इसको रैप अप कर दिया, और मैं अब उसको बता रहा हूँ कि ARR एरे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर 3 है जो 3 से ग्रेटर है ना वो मुझे प्रिंट करवा के देगा। तो ये 4 और 5 है तो मुझे प्रिंट करवा के दे देगा। यहाँ पे तो डेटा आपको सिर्फ 4 और 5 डिजिट मैंने दिखाए हैं, लेकिन जब हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग की बात आती है तो हमारे पास 100,000 लाइंस होती हैं जिनको हमने मॉनिटर करना होता है, जिसमें हमने डेटा मैनिपुलेशन करनी होती है, डेटा क्लीनिंग करनी होती है, डेटा कंप्यूटेशन करनी होती है। तो हम ये लाइब्रेरीज के थ्रू ही सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। NumPy के अंदर आपने एक चीज रखनी है माइंड में जो कि मैंने नीचे एक नोट में मेंशन की हुई है। मैक्सिमम यहाँ पे क्या है कि अरेज, शेपिंग, रीशेपिंग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, मैट्रिक्स की कंसेप्ट आ जाता है, मीन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिल्ट्रेशन के इस तरह की जितनी भी चीजें हैं हम NumPy के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं। इन द सिंपल वर्ड, अगर मैं ये सारी जो कि स्टेटमेंट्स हैं उसको मैं एक लाइन में मर्ज करूं तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जो हम करते हैं इसके अंदर वो NumPy के थ्रू कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम पांडास की तरफ जाएंगे, पांडास को कवर करेंगे।